नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भौम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को मंगल प्रदोष व्रत, जिसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सदैव सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहें। आप 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत, जिसे मंगल प्रदोष कहते हैं, उसका व्रत कीजिएगा। सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके आप अपने घर के पूजा मंदिर में पूजा को संपन्न कर लीजिएगा। पहले पूजा ना घर में ही करनी चाहिए। फिर आप समस्त पूजा की सामग्रियों को लेकर के भगवान शिव की पूजा करेंगे शिवालय में जाके, या आपके घर में यदि शिव हैं तो उनकी पूजा कीजिएगा। आपको मंगल प्रदोष के दिन पूजा की आवश्यक सामग्री क्या क्या है इसे जान लें। आप अपने पूजा की थाली में फूल, माचिस, दीपक, काला तिल, कपूर, धूप, रुई रख लीजिएगा। रुई से या कलावा से भी भगवान को वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। आपको 2 लोटे में जल लेना है, भोग लेनी है, चीनी लेने हैं, शहद लेनी है। जितना अधिक आपके पास सामग्री होगी, समस्त सामग्रियों को लें। आप थोड़ी सामग्रियों से भी देव की पूजा करके कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप 2 लोटा जल लीजिएगा। 1 लोटे से आप भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे और 1 से आप जलधारी को अच्छे से साफ और स्वच्छ कीजिएगा। पूजा कैसे करनी है? तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाइएगा। अगर मंदिर नहीं है, घर में ही आपके शिव जी विराजमान हैं, तो आप 1 लोटा जल लीजिएगा और अच्छे से उनकी जलधारी को उन्हें धो पोंछ दीजिएगा। स्वच्छता सबसे पहले आपको करनी है और यह कार्य ना स्नान के बाद ही करना है। स्नान के बाद ही आपको देवी देवताओं को स्पर्श करने का अधिकार होता है। भगवान शिव की पूजा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी चाहिए। आप चाहें तो शिवलिंग घर के मंदिर में भी विराजमान कर सकते हैं। फिर आप भगवान भोलेनाथ को बड़े ही प्रेम से गंगा जल युक्त जल से काला तिल डाल के जलाभिषेक कीजिएगा। आप ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते रुद्राय का भी जाप कर सकते हैं। फिर आप भगवान को अखंडित अक्षत समर्पित करें। भले ही 2 दाना चावल चढ़ाइए, लेकिन वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप भगवान को भोग लगाएं। आप कलावा भी वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं और रुई भी वस्त्र उपवस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। आप अक्षत का आसन दे करके ही दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारा साक्षी होता है, इसलिए आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। देखिए, हवा बहुत ही अधिक चल रही है, इसलिए दीपक जलना मुश्किल ही हो रहा है। आप दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने का यदि आपको मंत्र याद है तो वह कह सकते हैं, या आप कहें शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम। फिर आप भगवान को पुष्प समर्पित कीजिएगा। जनेऊ समर्पित करें। जो भी पूजा की सामग्री ले गए हैं, एक के बाद एक भगवान के मंत्रों का जप करते हुए समर्पित कीजिएगा। फिर आप भगवान को धूप दिखाएं। धूप दीप प्रज्वलित करने। फिर आप भगवान की कपूर से आरती करें। आप कहें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरह भवम प्रदोष व्रत के दिन आप शिवालय में जाके सरल विधि से भगवान शिव की पूजा उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों का, शिव चालीसा का पाठ आप शिवालय में किसी कोने को पकड़ के भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपने घर के पूजा मंदिर में आसन लगा करके शिव चालीसा, शिव मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। यह पूजा आप घर के मंदिर में करें या शिवालय में, बड़ी ही शुभ फलदायी होती है। आप भौम प्रदोष के दिन भगवान हनुमान जी की भी विशेष पूजा करें। भगवान हनुमान जी भी ना भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं।
आप अपने घर में पूजा उपासना संपन्न करने के बाद में ध्यान रखें, इस दिन आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा जो भगवान शिव को अप्रिय हो। आप प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं और प्रातः काल भी पूजा संपन्न कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत इस बार 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत भगवान शिव का परम प्रिय व्रत होता है। जिस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी की तिथियां अति प्रिय हैं, ठीक उसी तरह से ही भगवान भोलेनाथ को प्रदोष की सभी वार अति प्रिय होते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में भौम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि बताने का प्रयत्न किया है। यदि वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम शिवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।